आप सभी का 9th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अभी तक हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। 5वें अध्याय का नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का मतलब होता है अंग्रेजी का केवल एक अक्षर एक समीकरण में रहेगा। प्रश्नावली 5.1 प्रश्न क्रमांक 2 ले लिए। नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। पहला सवाल 5 1 धन 2 बराबर 17। इसको हल करेंगे। इसमें हम अंग्रेजी के अक्षर देखते हैं। एक्स बस का इस्तेमाल है। 5 संख्या है, 2 संख्या है, 17 भी संख्या है। तो जो संख्या रहता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, उनको हम कहते हैं अचर राशि। और जो अंग्रेजी के 26 अक्षर है जिनका मान अलग अलग सवाल में अलग अलग होता है, उनको कहते हैं चर राशि। यहाँ समीकरण में केवल एक अंग्रेजी का अक्षर है एक्स। इसी एक्स का मान हमको निकालना है। अब जब अंग्रेजी का अक्षर और जब अंक मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर के बीजी व्यंजक कहलाते हैं। तो इस समीकरण में अचर राशि है और एक बीजी व्यंजक है। तो ये 2 और 17 ये अचर है, इनको एक ही साइड रखना पड़ेगा। ये देखो बराबर का निशान है। बराबर के निशान के इस साइड बायां पक्ष और बराबर के निशान के दूसरे साइड को बोलते हैं दाहिना पक्ष। 2 जो है बायां पक्ष में है, 17 जो है दाहिना पक्ष में है। तो हम 2 को 17 की ओर ले जाएंगे। तो 2 को जब बराबर के 17 के उस पार ले जाएंगे, 2 को बराबर के इस पार ले जाएंगे, तो हमको 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर। यहां लिख सकते हैं 2 का पक्षांतर करने पर, या यदि हम नहीं लिखेंगे 2 का तो भी हमको समझना है कि पक्षांतर करने पर ही लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि 2 को हमको बराबर के उस साइड ले जाना है। और यदि हम 2 लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि 2 का ही हमको पक्षांतर करना है। चलिए, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 5x बराबर 2 को बराबर के इस ओर लाएंगे तो धन चिन्ह का ऋण चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। 2 जब बायां पक्ष से दाहिना पक्ष जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो 5x बराबर आ गया 17 ऋण 2। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे 17 में 2 घटाएंगे 15। अब देखते हैं 5 और x आपस में गुना है। तो जब ये गुना है तो 5 जो है, जब हम बाएं पक्ष से 5 को भी दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, चूंकि यहाँ गुना है 5 और x के बीच में, तो x बराबर लिखेंगे 15/5। जब दूसरे पक्ष में ट्रांसफर हो गया 5, तो इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा। यदि इधर धन रहता तो इधर आके क्या होता? ऋण होता। तो अब इसको काटेंगे। 15 और ऊपर में 15, नीचे में 5 है। 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो x का मान आ गया 3। तो यहाँ पर देखें, हम चर राशि जो अंग्रेजी का अक्षर एक ही तो है x, उसका मान हल किए तो आ गया 3। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 को ले लेते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3। 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। ये हमारा सवाल है। इसमें हम बाएं पक्ष देखेंगे 4x धन 8x है, दाहिने पक्ष देखेंगे 17x है, ऋण 9 है, ऋण 1 है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, एक ही समान है। ये दोनों बीजी व्यंजक है। दोनों में सामने सामने x लगा है। सजाती राशि बोलते हैं इनको, एक ही टाइप का दिख रहा है। तो 4 और 8 जुड़ेगा, तो ये 4 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 12x। ये हो गया 17x। 9 और 1 जुड़ेंगे, चिन्ह एक ही समान है, दोनों अचर राशि हैं, तो ये हो जाएगा ऋण 10। अब हम देखते हैं 17x जो है दाहिने पक्ष में है, 12x जो है बाएं पक्ष में है। तो ये 17x 12 की ओर आ जाएगा। यहां लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो हम यहां पर 17x का पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में। तो ये हो जाएगा 12x ऋण 17x बराबर ऋण 10। अब देखिए 12x और 17 जो है बाएं पक्ष में तो ऋण होके आ गया। 17 में 12 घटेगा 5x।
यहाँ सामने ऋण लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है, और इधर भी आ जाएगा ऋण 10। क्योंकि अब हम देखते हैं दोनों पक्ष में ऋण है तो ऋण को काट देंगे, ऐसा काट देंगे थोड़ा तिरछा। तो हमारा सवाल आ गया 5x बराबर 10। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ आपस में 5 और 1 से गुना है, तो x बराबर होगा 10/5। काटेंगे ऊपर नीचे, चलिए काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ गया 2। तो ये दूसरे नंबर के सवाल में हमारा उत्तर आया x बराबर 2। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। एक समीकरण और है, 3 ब्रैकेट में z ऋण 2 धन 5z बराबर 2। तो इसको हम आगे लिखेंगे, ये 3 और z गुना हो जाएगा आपस में, तो 3z लिख देंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, धन 5z हो जाएगा यहाँ पर बराबर 2। अब यहाँ देखते हैं 3z है, ये 5z है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों के सामने धन चिन्ह है। 3 धन 5z मतलब 8z हो जाएगा, ऋण 6 बराबर 2। अब हम जो बाएं पक्ष में ऋण 6 है, अचर है, तो उसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे क्योंकि दाहिने पक्ष में देखते हैं 2 है। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 8z बराबर 2 धन 6, 8z बराबर 8, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब हम जानते हैं कि इधर जो है बीजी व्यंजक है 8 है, z है, तो ये z बराबर हो जाएगा 8 बटे, ये नीचे आ जाएगा 8 दूसरे साइड में। अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो z बराबर हम लिखेंगे केवल 1 लिखेंगे क्योंकि 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा फिलहाल 3 क्वेश्चन बन गया। अब हम तीसरा प्रश्न थोड़ा कठिन तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 में जाके। अब हम पढ़ेंगे चौथा सवाल, समीकरणों को हल कीजिए। ये थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, 6 धन ब्रैकेट 4 ऋण m बराबर 8 ब्रैकेट 3m धन 5 सर्वाधिक बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इस साल भी आने की संभावना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिख दिए हल, 6 धन, ये ब्रैकेट को हम हटा देंगे तो 4 ऋण m, ये 8 का गुना 3 से कर देंगे, 8 × 24 m धन 8 का गुना 5 से करेंगे, 8 × 5 = 40। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 4 अचर है, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ देते हैं, 6 × 4 = 10 ऋण m। यहाँ पर देखते हैं कि 24 है तो लिख देंगे 24m धन 40। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि m दोनों साइड में है, 40 और 10 अचर दोनों साइड में, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो m को अपने साइड लिखेंगे, ये 24 है, दाहिने से बायां पक्ष आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 24 हो जाएगा। 40 को हम दाहिने पक्ष में लिखेंगे, 10 ये जो है बाएं से दाहिने जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये बदल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये m ऋण m और ऋण 24m ये दोनों जुड़ेंगे, एक समान चिन्ह है इसलिए जुड़ेंगे, ऋण 25m, 40 में 10 घटेगा 30। अब यहाँ देखते हैं कि बाएं पक्ष में ऋण है, दाहिने पक्ष में धन है, तो दोनों पक्ष में हम लिख देंगे ऋण 1 का गुना करने पर। ऋण 1 का गुना करेंगे, कहाँ करेंगे? दोनों पक्षों में करेंगे। तो देखिए ऋण 25m गुणित ऋण 1 का गुना कर देंगे, और ये 30 के बाजू में ऋण 1 का गुना कर देंगे, क्योंकि जिधर हमारा अंग्रेजी का अक्षर m है उधर जो ऋण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऋण नहीं होना चाहिए, धन करना इसको।
धन करने के लिए क्या करेंगे, ऋण 1 का दोनों पक्ष में हम गुना कर देंगे, गुना कर दिए दोनों पक्ष में। अब इनका गुना करेंगे, ऋण 1 का ऋण 25 से ऋण धन 25 का 25 और m का m, ऋण 1 का 30 से गुना करेंगे, ऋण 30 हो जाएगा। m का मान निकालना है तो m का मान हम जानते हैं, ऋण 30 बटे हो जाएगा 25। ऋण 30 और 25 को हम एक ही पहाड़ में काटेंगे, 5 के पहाड़ में काटेंगे। चलिए 5 के पहाड़ में काटेंगे, 5 पंचे 25, 5 6 का 30, तो m का मान आ गया ऋण 6 बटे 5। ये ऋण है और ये 6 है और नीचे 5। तो थोड़ा सवाल कठिन है और ये सवाल पेपर में बार बार आया है, इसके आने की संभावना इस साल भी है। तो ध्यान से बनाएंगे, बस हमको ये जानना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष और थोड़ा बहुत गुना भाग जोड़ना। तो चलिए अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न बनाते हैं जो कि बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। ये भी प्रश्न जो है इसको देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। प्रश्न को एक बार फिर से लिख देंगे, x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 75। यहाँ देखेंगे 3 ही पद है, 1 2 3 पद है। ये है बायां पक्ष में 2 पद है, दाहिने पक्ष में 1 पद है। बाएं पक्ष के 1 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे क्योंकि ये अचर है और ये भी अचर है। यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 3 बराबर 7 बटे 75 ऋण 1। चलिए आगे हल करते हैं। अब ये है 7 बटे 75 भिन्न में है, ये 1 है जिसके नीचे 1 कर देंगे। अगला स्टेप में हम लिखेंगे 75 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 75। 1 का गुना 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 75 गुना 1 से करेंगे, 75 एकम 75। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो आ जाएगा 100 बटे 3, 75 में 7 घटाएंगे, ऋण 68 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋण है बटे 75। तो यहाँ इसको हल करेंगे। अब ये डिवाइड में है, भाग में है 3, तो दूसरे साइड में जाके जो 3 है वो गुना हो जाएगा। यहाँ भाग है तो इधर जाके गुना, यदि ये गुना है तो नीचे में आता भाग हो जाता। चलिए अब यहीं पर हम देख लेते हैं, काट लेते हैं 3 और 75 को। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 के आगे 15 हो गया, 3 पंचे 15। तो एक सक मान यहाँ देखते हैं, ऋण 68 बटे 25 आ गया। तो देखिए ये हमारा थोड़ा कठिन है लेकिन पेपर में बार बार आता है, इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब आज इतना ही, कल अगले वीडियो में फिर से हम सवाल बनाएंगे। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा अंत तक वीडियो बनेगा।